टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बीजेपी से शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने कोरोना काल के पहली लहर में जब सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोली गई थी तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए अल्कोहल को स्ट्रेस बस्टर बताया था, जिसके बाद वे काफ़ी ट्रोल भी हुए थे। वहीं आज एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के पूर्व विधायक व शहर उत्तरी से कांग्रेस प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह ने हर्ष वाजपेयी के इस बयान पर निशाना साधा और कहा है कि ये उनकी संस्कृति और उनकी सोच है, उनके परिवार की, और उन्होंने 5 साल में जो काम किया है वे जनता सब जान चुकी है। और कांग्रेस प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह ने हर्षवर्धन वाजपेयी पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं आपको। उससे पहले क्या कुछ कहा था हर्षवर्धन वाजपेयी ने वो भी दिखाते हैं आपको। न्यू की ज़रूरत है और शराब आबकारी एक हम लोग का रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स होता है। दूसरा मैं ये कहूँगा जो ये तो, लेकिन मैं फिर भी इसको छोटा रीज़न मानूंगा। मेन रीज़न मैं ये कहूँगा कि देखिए ये भी एक तरीके का स्ट्रेस बस्टर है। ये स्ट्रेस का टाइम है, लोगों की आर्थिक कंडीशन कमज़ोर हो गई है, लोग घर के अंदर रह रहे हैं, तो अगर हम लोग रिक्रिएशन का, स्ट्रेस रिलीज़ करने का एक माध्यम लोगों को दे रहे हैं तो मुझे ज़रूर लगता है इससे डिप्रेशन इत्यादि के लोग कम शिकार होंगे। बुरे वक्त में अल्कोहल इज़ अ स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो। लोगों का इस बुरे वक्त में हमें लोगों को, अगर लोग घर के अंदर रह रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो ज़रूर कोई डिप्रेशन में ना जाए। अगर इससे कुछ लोगों का स्ट्रेस बस्ट होता है तो इट्स अ फ्री कंट्री। सामने हर्षवर्धन वाजपेयी हैं जो पहले भी कोरोना के पहले लॉकडाउन में जिन्होंने बताया था अल्कोहल इज अ स्ट्रेस बस्टर, क्या कहेंगे? क्या कहा था? अल्कोहल इज अ स्ट्रेस बस्टर। जब अब उनकी संस्कृति सोच है उनके घर परिवार की, और 5 साल जो भी उन्होंने काम किया है उसको यहाँ के नागरिकों ने अच्छी तरह देखा है, परखा है। ये चुनाव मेरिट पर होने जा रहा है, तो मेरिट में अब हम लोग भी जीते भी हारे भी। हम तो जब चुनाव जीते तब भी उसी तरह थे और जब हार गए तब भी उसी तरह थे। तो हम लोग अपने जो काम किए हैं उसके अनुसार है। अब जहाँ तक उनका सवाल है विधायक जी का, अब उनकी पार्टी और वो लोग जाने। संगम नगरी प्रयागराज जहां पिछले चुनाव में मोदी लहर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वोट दिया, मगर इस बार अलग ही कुछ देखने को चुनाव में मिल रहा है। लोगों ने इस बार जब उनसे मोदी लहर और मोदी चेहरे पे बात की गई वोट देने की, तो उनका कहना था कि इस बार हम पीएम मोदी के चेहरे पे नहीं, विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। और किस तरह से लोगों में आक्रोश था बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर, आइए सुनाते हैं। और किस मुद्दे पर वो वोट करेंगे, क्या उनका कहना है, आइए वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए, इस बार चुनाव जो है वो बहुत टफ है उत्तर प्रदेश का, और किसी का चेहरा काम नहीं आएगा क्योंकि बेरोजगारी दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टैक्स को लेके जनता बहुत परेशान है, तो अब जो भी फैसला करेगी वो जनता करेगी और सही डिसीजन लिया जाएगा। यानी इस बार चेहरा नहीं, विकास मुद्दा। इस बार विकास मुद्दा है और जो काम करेगा उसको जनता चुनेगी। क्या नाम है? मुसाफ खान, चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष। जो गरीबों के लिए करेगा वही चेहरा काम में आएगा। तो इस बार किसको वोट देंगे, किस लिए? गरीबों का सुरक्षा के लिए देंगे। तो सरकार काम कर रही है, कुछ नहीं है। क्या काम कर रही सरकार? कुछ नहीं कर रही। गेहूँ चाउर दे के हमें थोड़ा पेट भर रही है। गैस सिलेंडर 1000 में है, क्या है सरकार, क्या हमें दे रही? बिजली का बिल महंगा, क्या दे रही सरकार? मोदी जी का चेहरा काम नहीं काम करेगी। क्या नाम है? मन्नो। चेहरा काम आएगा अगर वो विकास अच्छा करेंगे तो क्यों काम नहीं आएगा? और जनता जिसको यानी जो अच्छा काम करेगी जनता उसी को वोट देगा। तो इस बार किसको आप लोग पसंद कर रहे हैं चेहरे पे? ये तो भैया उन्हें जो जनता के लिए सेवा करेगा उसी को पसंद करेंगे। उसी को आप लोग देंगे इस बार? कोई का चेहरा काम नहीं आएगा? जी नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम बबलू कुमार। ठीक है, जैसे पिछली बार चेहरा काम आया था, लहर थी, इस बार आप किसको देंगे? चेहरा काम आएगा? बहुत मुश्किल है आपकी। क्या वजह है? वजह का महंगाई इतनी है, हर चीज़ के देख रहे, पेट्रोल है, कड़वा तेल के दाम सब बढ़ गया है, आदमी भुखमरी में आ गया है। तो जो विकास की बात करेगा उसी को आप लोग इस बार देंगे? वो तो है ही है भैया। क्या नाम है? हमारा नाम रवि कुमार केसरवानी। इस बार पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ था, इस बार क्या चेहरा काम आएगा? इस बार पीएम मोदी का चेहरा काम नहीं आएगा।
क्योंकि इस बार इतना ज़्यादा क्या कहते हैं महंगाई कर दिया है। आम आदमी सब्जी नहीं खरीद पा रहा है। बताइए 80 रुपया किलो भाटा। अभी आज सवेरे सब्जी लेने गए तो कहा 30 रुपया 40 रुपया पाव मिर्चा। बताइए आदमी घर का खाना नहीं बना पा रहा है, खा पा रहा है। तेल देख लीजिए 200 रुपये करीब तेल हो गया, 100 रुपये की दाल बिक रही है। ये सब किस बात का विकास हुआ है? ये किस बात का विकास कर रहे हैं? ये बिल्डिंग बना रहे हैं और जो बड़ी बड़ी मूर्ति बनवा रहे हैं, यही विकास है? ये विकास नहीं है। एक बुरी तरीके से महंगाई का सामना जनता कर रही है। आम आदमी का तो कोई रोजी रोटी पे तो भरोसा ही उठ गया है। क्या नाम है आपका? आनंद गुप्ता। मोदी का चेहरा कितना काम करेगा पीएम मोदी का? कोई सवाल ही नहीं कि काम कर जाए, क्योंकि मोदी ने वो काम ही नहीं किया जो गरीब के हित में हो। हर आदमी परेशान है रोज़गार से, रोटी रोजी से। 5 किलो राशन देने से क्या ज़िंदगी इंसान की कट जाएगी? अरे रोजी रोटी हो तो वो जो है 50 रुपये किलो भी खरीद सकता है, समझे नहीं? लेकिन जब रोजी रोटी नहीं है, बताइए जो तेल जो है हम लोग 80 रुपये किलो खरीदते रहे, आज 200 रुपये किलो कड़वा तेल खरीदना हो रहा है। हाँ, दिन में बैठे रहिए, दुकानदारी नहीं होती। आदमी को रोजी रोजगार से मोहताज है, कारोबार चल ही नहीं रहा है। हम तो विकास कूप पे जाएंगे ना। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां हाजी परवेज़ अहमद का समाजवादी पार्टी से टिकट कटने पर काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने एक सभा मीडिया को बुलाकर अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी, जिसके बाद काफ़ी ये चर्चा तेज़ थी। तो सपा ने प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला को शहर दक्षिण से बनाया, जिसके बाद अब रईस चंद शुक्ला हाजी परवेज़ अहमद के घर पहुंचे हैं, जिसका फ़ोटो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। हाजी परवेज़ रईस चंद शुक्ला को मिठाई खिला रहे हैं और रईस चंद शुक्ला हाजी परवेज़ अहमद को, जिससे अब ये साफ है कि जो नाराज़गी बीच की थी वो दूर हो चुकी है, जिससे अब मुस्लिम समुदाय का एक और बड़ा वोट बैंक अब रईस चंद शुक्ला के खेमे में है, जिसको लेकर अब ये चर्चा तेज़ है और सोशल मीडिया पर फोटो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दूसरे को मिठाई खिलाते समाजवादी के दोनों नेता दिखाई दे रहे हैं। आगामी चुनाव में मतदान के लिए लोगों को जागरूक व प्रेरित करने के लिए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर व किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ ने लोगों से अपील की। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे देश का बहुत बड़ा पर्व है, लोकतांत्रिक पर्व। तो आप लोग से मेरा यही अपील है कि आप लोग घर में बैठिए नहीं 27 फरवरी को, और आप लोग सब जाके मतदान बूथ में जाके, मतदान केंद्र में जाके ज़रूर अपना मत दीजिए। और मेरा ये भी कहना है कि आप मतदान करके आप जो मत दिए हैं, अपना अधिकार दिए हैं, उसके लिए आप सेल्फी लेके अपना फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डालिए। ये बहुत बड़ा पर्व है। ये हम लोग को लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को वोट डालना ही पड़ता है। जब हम अपना अधिकार से किसी को हम चुनेंगे तभी हमारा अधिकार सदुपयोग हो पाएगा, मेरा यही कहना है। और आप लोग से मैं यही अपील करती हूँ, यही आप लोग से मैं अनुरोध करती हूँ कि जो राष्ट्र हित के लिए काम करे उनको जिताइए, उनको आगे बढ़ाइए। देश के जो रक्षक है, जो देश को अपने कंधे में आगे ले जा सकते हैं, ऐसे नेताओं को आप चुनिए। यही मेरा आप लोग से अनुरोध है और मैं आप सभी को शुभकामना देती हूँ। आप लोग बिल्कुल ये 27 को और हर चरण में हमारे पूरा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन वोटिंग हो रही है। आप हर चरण में जाके हर वोटिंग में जाके आप लोग वोट डालिए और अपना मत का ज़रूर प्रयोग करिए। नमस्ते, मैं कौशल्यानंद गिरी, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर, उत्तर प्रदेश की किन्नर कल्याण बोर्ड की मैं सदस्य। जय श्री महाकाल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पुलवामा हमले में शहीद जवानों के 2 साल पूरे होने पर आज रुक्मणी सेवा संस्थान द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च रेल पहले मार्ग से शुरू होकर सुभाष चौराहे और अन्य क्षेत्रों में होते हुए पहुंचा, जहां पर लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही पलकें लोगों की नम दिखाई दी। इस मौके पर
कई समाज सेवी भी मौजूद रहे। रुक्मणी सेवा संस्थान के सदस्य मौजूद रहे। साथ ही हाथों में कैंडल बैनर लेकर पैदल मार्च किया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मैं रुक्मणी सेवा संस्थान से नीतू जैन प्रवक्ता। आज हमारे यहाँ पर जो 2 वर्ष पूर्व 14 फरवरी को पुलवामा अटैक में जो शहीद जवान हुए हैं, उन्हीं के लिए हम लोग ने कैंडल मार्च निकाला। हम लोग ने ये कैंडल मार्च प्रथम मार्ग से लेकर जो विद्युतीकरण है रेलवे का, वहाँ से लेकर ये सिविल लाइन सुभाष चौराहे तक निकाला है, क्योंकि हमारे ये जवान हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। और हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है वो खाली उनके अपने फ़ोन पे स्टेटस लगा लेते हैं और दूसरे दिन भूल जाते हैं। अगर अभी कोई सैनिक यहाँ से निकलेगा तो कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। आज की युवा तो यही समझते हैं हमसे बढ़कर कोई नहीं है, पर हमारे युवा इन सैनिकों को देखिए कि ये लोग अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपना घर बार, अपने बच्चे छोड़कर हमारी रक्षा के लिए, हमारी देश की रक्षा के लिए सीमा पे तत्पर रहते हैं। इन लोग का तो ये कहना है कि अगर हमने एक पलक झपका ली तो इसका क्या होगा, क्या से क्या हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए रुक्मणी सेवा संस्थान के सभी सदस्यों ने, सभी पदाधिकारियों ने आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी। संगम नगरी प्रयागराज में आज शहर दक्षिणी से प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला ने हसन मंजिल क्षेत्र में भ्रमण किया, जहां उनके साथ सपा नेता महबूब उस्मानी व दिलशाद मंसूरी व कई नेता मौजूद रहे, जहां उन्होंने जनता के साथ निकलकर लोगों से वोट मांगा और विकास के मुद्दे पर लोगों से वोट मांगते दिखाई दिए, जिनको लोगों का भारी समर्थन भी मिलता दिखाई दिया और लोगों से उन्होंने वोट देने की यहां जगह जगह जाकर अपील की। प्रयागराज में रचना सिंह द्वारा इलाहाबाद संग्रहालय में लगाई गई पेंटिंग प्रदर्शनी सृजन का उद्घाटन मंगलवार दोपहर डॉक्टर अखिलेश सिंह कुलपति, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज निदेशक इलाहाबाद संग्रहालय के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन के महाप्रबंधक यशपाल सिंह तथा उत्तर प्रदेश रेलवे के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार सहित काफी संख्या में वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में मंगलवार को दोपहर शाम तक दर्शकों एक अवलोकनार्थ खुली रहेगी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कोरोना काल में लाखों रुपए से लगाए गए स्पीकर जिससे कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता था, वहीं चुनाव 2022 को देखते हुए अब लोगों के यहां स्पीकर के द्वारा मतदान के लिए जागरूक व प्रेरित किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके। इसको लेकर अब सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है स्पीकर के माध्यम से। संगम नगरी प्रयागराज में ये नज़ारा है कांग्रेस के पार्टी के चुनाव कार्यालय का, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग बिना मास्क के बैठे हैं। ना चेहरे पे मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। और ये वायरल वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये वायरल वीडियो शहर दक्षिणी से प्रत्याशी अल्पना निषाद के कार्यालय का बताया जा रहा है और जमकर सोशल मीडिया वायरल हो रहा है और नियम कानून की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगरी प्रयागराज में माघ मेला प्रयागराज 2022 के प्रमुख स्नान माघी पूर्णिमा को सकुशल व संपन्न कराए जाने हेतु आज अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन माघ मेला के मान सरोवर सभागार में जनपद मेला में नियुक्त सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गई। इस अवसर पर मेला में नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारीगण, समस्त थाना इकाई प्रभारी व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे और उनको ब्रीफिंग की गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।